मैं मूव कर रहा हूँ। टॉपिक है हमारे पास पैरेलल प्रोसेसिंग। पैरेलल प्रोसेसिंग। अच्छा बेटा, पैरेलल प्रोसेसिंग के अंदर हमारे पास सबसे पहले आ जाते हैं आर्किटेक्चर्स। ठीक है, 4 डिफरेंट टाइप के हमारे पास जो पैरेलल प्रोसेसिंग के आर्किटेक्चर्स हैं उसको हम पहले लिख भी लेते हैं। उसकी फुल फॉर्म आप खुद लिखिएगा, मैं उसकी सिर्फ एब्रीविएशंस लिखता हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। लेकिन जो उसके आर्किटेक्चर है वो पूरे पूरे बना के देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डाटा। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाता है सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा, और फिर हमारे पास आ जाता है मल्टीपल इंस्ट्रक्शन सिंगल डाटा, विच इज नियरली इम्पॉसिबल। हाँ, इसको थोड़ा सा मैं लाइन भी लगा देता हूँ। ठीक है, और फिर लास्टली हमारे पास आ जाता है मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डाटा। तो इन चारों आर्किटेक्चर्स को भी हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, मीनवाइल उससे पहले कि इनको डिस्कस करें, मैं एक चीज और जिक्र करना चाहूंगा जो कि कोर बनाती है हमारी। वो ये कि भाई जो इंस्ट्रक्शंस हैं, इंस्ट्रक्शन और डिजिटल में फर्क क्या। देखो, इंस्ट्रक्शंस जो होती है ना, वो आपकी इंस्ट्रक्शंस आर डिकोडेड। इंस्ट्रक्शंस को ना डिकोड किया जाता है। ठीक है, डिकोड कौन करता है कि माइक्रो प्रोसेसर के अंदर कौन सी चीजें डिकोड करती है। माइक्रो प्रोसेसर के अंदर एएलयू होता है, सीयू होता है, रजिस्टर्स होते हैं। डिकोड करने वाला काम सीयू का है। ठीक है, तो जो कंट्रोल यूनिट है बेटा वो डिकोड करता है। इसी तरह से जो डेटा है ना, डेटा को क्या किया जाता है, डेटा इज एग्जीक्यूटेड। डेटा को बेटा एग्जीक्यूट करता है। एग्जीक्यूट कौन करता है? माइक्रो प्रोसेसर का कौन सा कंपोनेंट है जो कि एग्जीक्यूशन करता है? एएलयू, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, तो बेटा ये कौन कुछ कॉन्सेप्ट, हालांकि हमारे सिलेबस में उन्होंने इस तरह से नहीं लिखा, लेकिन लॉजिकली चीजों को समझने के लिए कुछ विद एन एक्सपीरियंस और विद एनी पर्सन हु इज लाइक टेक्निकली साउंड, तो उसने अपनी इस तरह की नोशंस बनाई हुई होती हैं, जैसा मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ। तो आप भी इस तरह से अपने नोट्स को थोड़ा अच्छा अच्छा बनाया कीजिए। तो ये एक मेरे एक्सपीरियंस का एक निचोड़ है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा होता हूँ। इंस्ट्रक्शंस डिकोड की जाती हैं, कौन करता है? कंट्रोल यूनिट। डेटा जो एग्जीक्यूट होता है, कौन करता है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अच्छा, ये बातें सारी करने के बाद हम चले आते हैं आर्किटेक्चर बनाने की तरफ। सबसे जो कॉमन वन ह्यूमन कंप्यूटर आर्किटेक्चर है, जो कि सिंगल कोर, ठीक है, आर्किटेक्चर है, उसके अंदर सीन क्या होता है कि जी आपके पास एक माइक्रो प्रोसेसर होगा। ठीक है, और उस माइक्रो प्रोसेसर के अंदर आपके पास एक ही एलयू होगा। ये बना लो, ये बना लो बेटा, बहुत अच्छी बात है, बस अंदाजे से बना लो। ठीक है, आपके पास बेटा एक ही ए एल यू होगा, और आपके पास एक ही कंट्रोल यूनिट होगा। मतलब आपका जो सीपीयू है ना, उसके अंदर एक एलयू और एक सीयू, और मैंने सीपीयू 1 लिखा हुआ है, एक सीपीयू। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? सिंगल कोर सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल इंस्ट्रक्शन, इसको देखते हैं ना हमें, सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा। ठीक है, इट decode one instruction at one time and it executes one set of data at one time। आसान अल्फाज में, ये स्टेटमेंट में हर दफा नहीं लिखूंगा आप, क्योंकि ये स्टेटमेंट आपकी बाकी तीनों जगह के ऊपर वैसे फिट आ रही होगी। इट patches it decodes, sorry, it decodes one instruction
and execute one set of data at one time. ठीक है, किसी एक वक्त में किसी एक इंस्ट्रक्शन को डिकोड कर रहा होगा और उसको एग्जीक्यूट कर रहा होगा। तो बेटा ये क्या हो गया, SISD हो गया। ये वाला जो आर्किटेक्चर मैंने बनाया है ये हो गया SISD। चले जी आगे चलता। अब हम बनाते हैं SIMD। थोड़ी जगह ज्यादा चाहिए होगी, मैं अगले पेज पे जा रहा हूँ। SIMD के अंदर ये सीन होता है कि प्रोसेसर हम थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, थोड़ा और बड़ा बनाता है। ठीक है, इसकी पहले फुल फॉर्म मुझे बताओ क्या थी। सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा। अब जरा ऊपर देखो, मैंने एक चीज लिखवाई थी कि डिकोड कौन करता है, CU। एग्जीक्यूट कौन करता है, ALU। अगर मल्टीपल डेटा है, सिंगल इंस्ट्रक्शन है, तो इसका मतलब एक CU, ज्यादा सारे ALU। एक ही इंस्ट्रक्शन को आपने डिकोड किया, उसके ऊपर तरह तरह का डेटा रन कर दिया आप। ठीक है, इससे अक्सर मैं एक छोटी सी एग्जांपल बनाया करता हूँ कि देखो मेरे भाई, अगर आपके पास इंस्ट्रक्शन है, मिसाल के तौर पे इंस्ट्रक्शन है, वैसे इस तरह तरह की इंस्ट्रक्शन होंगी, इस तरह की नहीं होंगी, लेकिन समझाने के लिए इंस्ट्रक्शन आपके पास A इक्वल्स टू A² प्लस B², में भी कुछ भी, या इसको हम कर देते हैं B² मल्टीप्लाई बाय C², कुछ भी ऐसे इक्वेशन। आपके पास अगर सेट ऑफ डेटा एक ही है, ए अगर आपके पास 5 है और बी आपके पास जो है वो 9 है, तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, आप सिंगल कोर प्रोसेसर को रन कर रहे हो। लेकिन अगर आपके पास डेटा सेट तरह तरह के हैं, आपके पास 7 भी था, बी आपके पास 11 भी था, आपके पास A2 भी था और बी आपके पास 22 भी था, आपके पास ए जो है वो 99 भी था और बी आपके पास 4 भी था। अब चार सेट ऑफ डेटा है, इंस्ट्रक्शन एक है, एक इंस्ट्रक्शन को डिकोड करना है कि जी ए इज इक्वल टू बी को स्क्वायर करना है प्लस सी को स्क्वायर। ये डिकोडिंग हो रही है, डिकोड करके चार तरह का डेटा वन गो में रन कर दो। ये हम किस में कर सकते हैं, हम SIMD के अंदर कर सकते हैं। किस तरह से कर सकते हैं, इसका आर्किटेक्चर इस तरह का बना होगा कि इसके अंदर कंट्रोल यूनिट तो आपके पास होगा एक ही, लेकिन आपके पास ALU होंगे ज्यादा सारे। याद रहे कि माइक्रो प्रोसेसर की चिपसेट एक ही है। जितने मर्जी बना लो, ये तो मैंने वैसे बना दिया ना। आर्किटेक्चर के अंदर ALU ज्यादा है, CU एक है। आप डेफिनेटली आपस में वो कनेक्टेड भी होंगे, तो चलेंगे। इसको हम क्या देते हैं, ये ALU1 है, ये ALU2 है, ये ALU3 है, ये ALU4 है, और ये आपका CPU है। ये आपका CPU हो गया। तो ये कहलाएगा सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा। इट कैन डिकोड वन इंस्ट्रक्शन एट अ टाइम बट कैन रन मल्टीपल सेट्स ऑफ डेटा। कोर तो एक ही हो गए ना, CPU एक है, कोर तो एक ही हुई, लेकिन उस कोर के अंदर ALU ज्यादा है, CPU एक ही है। डिकोड वन इंस्ट्रक्शन at a time, runs यानी कि execute multiple sets of data। वन एट अ टाइम मैंने ऊपर लिख दिया। यार इसकी एग्जांपल देना बहुत जरूरी है।
ग्राफिक प्रोसेसर्स, जिसको आप लोग जानते हो ग्राफिक कार्ड्स के नाम से। जीपीयू, ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट्स। स्मार्टफोन में जीपीयू कौन सा लगा हुआ है, पीसी में जीपीयू कौन सा लगा हुआ है। तो ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एग्जांपल है, क्योंकि ग्राफिक्स इन डेटा जो है ना आपके पीछे, आपकी इंस्ट्रक्शन एक ही तरह की होती है कि आपको ये वाला सीन रेंडर करना है, आप पीछे से उसकी पिक्सल्स चेंज हो रहे हैं, बस पिक्सल्स चेंज हो रहे हैं, डेटा चेंज हो रहा है बस। तो इस वजह से जो जीपीयूज हैं आपके, वो इस आर्किटेक्चर के ऊपर होते हैं। आजकल हालांकि इस जमाने में जो कंप्यूटर था उसका भी आर्किटेक्चर यही था, पेंटियम सीरीज तक। लेकिन आजकल जो सिंगल कोर है उसकी जो एग्जांपल है वो कंसिडर की जाती है वॉशिंग मशीन्स, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स। तो हम पाकिस्तान में अभी भी कहते हैं कि यार वो सुपर एशिया की वॉशिंग मशीन जो कि पुराने तरीके से, ठीक है, उसका यूं करके घंटी घुमानी पड़ती है, फिर चिक 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 चिक। बाहर वाले मुल्क की वॉशिंग मशीन बोलो तो उसका मतलब ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन ही होता है मेरे भाई, ठीक है। सीआई वालों को एक ही वॉशिंग मशीन का पता है जो कि ऑटोमेटिक होती है। तो इसका बटन दबाओ तो वो रिंस भी कर देती है, तो धो भी देती है, तो वो प्रोग्राम भी चल रहा होता है। हाँ, सब कुछ। वॉशिंग मशीन हो गए, माइक्रोवेव ओवन हो गए, ये एम्बेडेड सिस्टम्स आपके जो है वो SISD यूज करता है। वेरी गुड। जो एम्बेडेड सिस्टम्स है वो आपके SISD माइक्रो प्रोसेसर को यूज करता है। बेटा SISD के बाद MISD को हम इसलिए नहीं बनाएंगे क्योंकि ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। मैं लिख देता हूँ, ठीक है। बेटा खुद सोचो ना, मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस हैं, डेटा आपके पास एक ही है, ऐसा कहाँ होता है कि सर 50 किस्म के इंस्ट्रक्शंस और डेटा सेट एक ही रखा हो, एक ही डेटा सेट, मतलब डेटा आपके पास है 5 और 9, और अब तरह तरह की इधर उधर की इंस्ट्रक्शंस बना बना के इसको रन कर रहा है। तो ये एक जो है अननेचुरल फिनोमेना है। आपके पास इंस्ट्रक्शन तो एक हो सकती है, उसके ऊपर डेटा तरह तरह का हो सकता है, ठीक है। लेकिन एक एक रीजन तो इसकी ये है, बीइंग एन इंजीनियर मैं आपको इसकी रीजन और बता देता हूँ। देखो, जब आपके पास अगला वाला जो आर्किटेक्चर है MIMD, जब वो है तो उसके होते हुए MISD की जरूरत महसूस नहीं होती हमें, क्योंकि उसके अंदर मल्टीपल इंस्ट्रक्शन डिकोड हो जाती हैं। अब किसी एक डेटा पे रन कर लो, एक आर्किटेक्चर बना हुआ है, तो एक सेपरेट डेडिकेटेड आर्किटेक्चर कंप्यूटर का हार्डवेयर क्यों बनाया जाए। तो बेटा जब हम प्रोसेसर की यहाँ पे बात कर रहे हैं ना, CPU, GPU, इसको बनाया, इसका फिजिकल आर्किटेक्चर ऐसा होता है, मल्टीपल ALUs एक CPU, ठीक है, सिंगल। बिल्कुल। MISD के अंदर तो कुछ नहीं होगा ना, ये तो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, बनाए नहीं जाते। कहा जाता है कि इसका यूज केस मैथ के को मैथ प्रोसेसर्स हैं, लेकिन इसको फिलहाल अगर डिस्कस किया जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, ये क्रॉस क्यों लगा, ये इसकी रीजन भी बता दूंगा आपको। जब हम 5 पेपर्स कर रहे होंगे तो आपको एहसास होगा कि सर ने क्रॉस क्यों लगाया था। चले आगे चलते हैं, अगर जरूरत महसूस हुई तो डिस्कस करेंगे हम। बेटा लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं MIMD। बेटा इसमें सीन ये होगा कि आपके पास कुछ इस तरह का आर्किटेक्चर होगा कि आपके पास अब इसमें क्या है कि ये CPU1 है, CPU2 है, इसके अंदर आपके पास लेट्स सपोज ये जो मैंने पिक्चर बनाई है इसका 4 कोर कह सकते हो, CPU4 है। अब ऑफ कोर्स हर CPU के अंदर जो है वो इसका अपना ALU और अपना CU होगा, ठीक है ना, अपना उनका ALU और अपना CU होगा। तो 4 इसका मतलब ये 4 इंस्ट्रक्शंस को रन भी कर सकता है और 4 इंस्ट्रक्शंस को डिकोड भी कर सकता है। तो ये मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा हो गया, ठीक है। वो बात आप कर ही लोगे मल्टीपल डेटा वाली, लेकिन मैं चाहूंगा कि बेटा ठीक है, ALU और CU बाकी आप लिख लीजिएगा। अच्छा,
इसके अंदर एक चीज और भी होती है, उसका विश के जिक्र ज्यादा होता है लेकिन उसका ज्यादा जिक्र होता नहीं है। जब तुम सोच रहे हो यार ये सर ने क्यों बना दिया, कंट्रोल यूनिट तो अंदर ही होता है, तो भाई ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ये एक वो बंदा है जो इन सबको संभालता है, उसको हम कहते हैं, किसी को पता है इसको क्या कहते हैं? जॉब शेड्यूलर। भाई देखो, अब 4 प्रोसेसर्स हैं, 4 इंस्ट्रक्शंस को डिकोड कर सकते हैं, 4 सेट ऑफ डेटा को एग्जीक्यूट कर सकता है। अगर आपके पास कोई भी टास्क आ जाता है, हाँ, अब उस टास्क को आपने डिवाइड करके 4 लोगों को देना है कि यार तुम ये वाला काम करो, तुम ये वाला काम करो। समटाइम क्या होता है, प्रोसेसर्स को आपस में कम्युनिकेट करना पड़ता है, काम डिपेंड कर रहा होता है, ये वाला काम होगा तो ये वाला काम होगा। तो टास्क को डिवाइड करके देना, उसका रिजल्ट जनरेट होना, फिर उस रिजल्ट को कंपाइल करके आगे पहुंचाना, तो उसके लिए आपको जॉब शेड्यूलर लेवल का एक हार्डवेयर इक्विपमेंट चाहिए जो कि टास्क को डिस्ट्रीब्यूट करके डिफरेंट कोर्स को प्रोवाइड करे। ऑक्टा कोर, जैसे अब वो तुम i5 का जिक्र कर रहे थे, मेरे वाले के अंदर i5 है तो उसके अंदर एटलीस्ट मेरे ख्याल में 4 फिजिकल कोर्स तो होनी चाहिए। नहीं नहीं, 4 कोर्स होते हैं ऑफ्टन, वो भी डिपेंड करता है कि प्रोसेसर का जो है आर्किटेक्चर वर्जन। अभी देखते हैं ना इसको, माइक्रो प्रोसेसर कहाँ बना हुआ है मेरे पास, ये नजर आ रहा है माइक्रो प्रोसेसर, ये रहा ना। चलो देखते हैं, चेक। अच्छा मैं एक चीज पहले बता दूं, समटाइम ऑपरेटिंग सिस्टम हाइपर थ्रेडिंग एक चीज कहलाती है। उसकी वजह से एक प्रोसेसर 2 प्रोसेसर की तरह, समझ लो कि वाइब्रेट करके 2 प्रोसेसर के तौर पे बिहेव कर रहा है। तो ज्यादा कोर्स नजर आएंगी तो इसमें खुश होने की जरूरत नहीं है, वो हाइपर थ्रेडिंग हो सकती है। 8 नहीं है, ये बेसिकली 4 कोर्स हैं, 4 फिजिकल लॉजिकल, देखा लॉजिकल कोर्स है बेटा, ये हाइपर थ्रेडिंग हो गई ना। अच्छा अभी देखो MIMD की बात यहाँ पे खत्म नहीं हुई, इसमें बेटा कुछ और ट्रिप्स एंड ट्रिक्स हैं। बॉयज पे अटेंशन, बेटा रैम वैसे हर जगह ही होती है, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि सर बंदिशा ने यहाँ रैम क्यों बना दी। बेटा रैम यहाँ पे यूं बना दी क्योंकि यहाँ पे हमें एक और कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है कि जिस तरह से 4 प्रोसेसर्स हैं, तो यहाँ पे हम आपकी रैम के भी प्रोबेबली 4 पोर्शन बना रहे होंगे। तो ये जो रैम का, पहले तो हम इसको लिख देते हैं, ये मेन मेमोरी है, ठीक है। तो बेटा मेन मेमोरी के भी क्या होंगे, इसके लिए वर्ड एक बेटा एक वर्ड हम बोलेंगे, आप जाके देखोगे आगे, इसके लिए वर्ड यूज करेंगे कॉमन पूल। क्या चीज? कॉमन पूल। कॉमन पूल मतलब मेन मेमोरी एक ही है उनकी, 4 प्रोसेसर एक ही मेन मेमोरी के पास जा रहे हैं, लेकिन हर माइक्रो प्रोसेसर का अपना पोर्शन बना हुआ है उसके अंदर, ताकि अगर एक प्रोसेसर अपना काम कर रहा है तो दूसरा वाला प्रोसेसर इसमें आके छेड़छाड़ ना करे, ताकि उसके रिजल्ट्स खराब ना हो। तो मेन मेमोरी का कॉमन पूल जो होगा, मेन मेमोरी कॉमन पूल, मेन मेमोरी का मतलब रैम होता है, कॉमन पूल। और इसके अंदर आप उसको CPU 1 कह दो, इसको CPU 2 कह दो, इसको CPU 3 कह दो, इसको CPU 4 कह दो। सही है भाई। अब हम इस पोजीशन पे हैं कि इसके कुछ पास पेपर के स्टाइल के क्वेश्चंस बेटा हम सॉल्व करें। बेटा इसकी मैंने डेफिनेशन नहीं लिखी, इसको लिख लीजिएगा। इट कैन फैच मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस एंड it can decode multiple instructions and execute multiple sets of data at the same time. A job scheduler divides, देखिए जी पहला क्वेश्चन आ गया, उससे 4 तरह की डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है और पूछा हुआ है कि जी कंप्यूटर आर्किटेक्चर कौन सा वाला बताया जा रहा है। मोस्ट पैरेलल कंप्यूटर्स सिस्टम्स यूजेस दिस आर्किटेक्चर। ऑफ कोर्स अभी जो हम कर रहे थे वो कौन सा वाला देख रहे थे, मेरे वाले लैपटॉप को कौन सा वाला था, 4 कोर्स थी सर MIMD। फिजिकली 4 कोर्स 4 प्रोसेसर। बेटा ये देखो अभी जो हमने पिक्चर बनाई थी ये MIMD की थी ना, 4 CPU आ गए। तो जो कॉमन पैरेलल प्रोसेसिंग है वो आपकी ये यूज करता। अभी वो देखो बात कर दी 3D ग्राफिक्स के, सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा, डेटा तरह तरह का होगा। तो ये हो गया,
यूज टू कंट्रोल अ वॉशिंग, भाई वॉशिंग मशीन में there are number of processing units, each processing unit execute the same instruction but on a different data. ये थोड़ा tricky है. There are number of processing units. Processing units ही ज्यादा है हमारे पास. उसने ALU का जिक्र नहीं किया. बेटा processing units एक से ज्यादा है हमारे पास. Each processing unit executes the same instruction but on a different data. लेकिन हमारे पास processing unit ज्यादा है. कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बेटा ये क्या बनेगा? बेटा ये MIMD बनेगा. प्रोसेसिंग यूनिट एक से ज्यादा है आपके पास. इसको हमने कर दिया इग्नोर, इसको दिया हमने छोड़. चले जी, इसको देखते हैं. पहले एक क्वेश्चन और करते हैं. डिस्क्रिप्शन, अ कंप्यूटर दैट डज नॉट हैव द एबिलिटी टू पर, है ही नहीं बेचारा, कर ही नहीं सकता, उसमें कोई. बेटा ये होगा ना यार, पैरेलल प्रोसेसिंग कर ही नहीं सकता ना. आसमान अगर मुश्किल हो तो बता देना यार. भाई एबिलिटी नहीं है ना उसमें, ALU भी ज्यादा नहीं है उसमें, M मल्टीपल कुछ आ ही नहीं रहा. हाँ ना, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन हो या मल्टीपल डेटा हो, SIMD हो या MISD हो या MIMD हो, तो पैरेलल हो गया ना. SISD क्या होगा कि पैरेलल कर ही नहीं सकता. अच्छा मैं ये वाला पहले पढ़ रहा हूँ. द प्रोसेसर्स हैव सेवरल, बेटा ALU ज्यादा है हमारे पास. कौन सा वाला होगा? मेरे भाई ALU ज्यादा है. ALU ज्यादा है. एक सेकंड, इतनी मेरी मेहनत क्यों जाया कर रहे हो बेटा? ALU ज्यादा है. So single instruction, multiple data. सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा, सही है. अच्छा, there are several processors, each processor executes different instructions drawn from a common pool. Common pool का हमने इसीलिए जिक्र किया था. There is only one processor executing one instruction at one time. आप देख रहे हैं इस बेचारे को फिर इग्नोर कर दिया गया. अब इसको हम कंफर्म भी कर लेते हैं कि इग्नोर कर रहे हैं नहीं कर रहे. एक हमने क्वेश्चन ये वाला सॉल्व किया है, एक हमने क्वेश्चन ये वाला सॉल्व किया है. इसको नीचे जाके देख लेते हैं. यहाँ पे हम देख सकते हैं ये हमारा पहले वाला था, डज नॉट हैज द एबिलिटी. ये वाला ALU ज्यादा थे. ये वाला भी SISD और ये वाला MIMD. अब देख रहे हैं इस बेचारे को लेफ्ट अलोन छोड़ा हुआ है. प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, इसलिए धोखा देने के लिए बच्चे को लिखा हुआ है कि बच्चा सोचेगा यार एक को दो कैसे टच हो सकता. ठीक है, तो बच्चा बेचारा इस चक्कर के अंदर, यहाँ पर भी आप देख लें. ठीक है, इसके अंदर भी MISD को उसने लेफ्ट अलोन किया हुआ. अलबत्ता जो नीचे उसने मेंशन किया हुआ था ना, देयर आर नंबर ऑफ प्रोसेसिंग यूनिट्स, ईच प्रोसेसिंग यूनिट एग्जीक्यूट्स द सेम इंस्ट्रक्शन बट ऑन डिफरेंट डेटा. तो SIMD है, क्योंकि हमारे पास प्रोसेसिंग यूनिट्स भले ज्यादा है, लेकिन उसने अभी क्या किया हुआ है कि एग्जीक्यूट्स द सेम इंस्ट्रक्शन. एक इंस्ट्रक्शन एक है, इंस्ट्रक्शन एक है. तो ये क्या होगा? SIMD होगा. बेटा अगली जो नेक्स्ट चीज है, क्योंकि उसके अंदर हमें टाइम ज्यादा नहीं लगेगा और वो जल्दी से मैं तुम्हें पास पेपर से ही समझा दूंगा, इस वजह से उसको हम अभी कर लेते हैं. उसमें 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगने चाहिए. नेक्स्ट थिंग इज बेसिकली नोन एज, बेटा देख लो इसको, बेटा लिख लो. दिस इज नोन एज पाइपलाइन. बिल्कुल. जो है वो आपकी, इससे पहले मुझे एक और चीज पढ़ानी चाहिए थी, लेकिन मैं बाद में पढ़ा दूंगा. पाइपलाइनिंग इटसेल्फ, पाइपलाइनिंग इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट टॉपिक है, इंडिपेंडेंट टॉपिक है. वो बेसिकली कंप्यूटर आर्किटेक्चर की थोड़ी सी थ्योरी और है, रिस्क और सेस की. बेटा मकसद ये होता है कि आप मैक्सिमम एफिशिएंसी गेन करें कंप्यूटर के आर्किटेक्चर से, टू प्रोड्यूस, टू गेन, टू गेट मैक्सिमम efficiency from
hardware to keep all the components of the system busy. ठीक है। बेटा पाइपलाइनिंग की थोड़ी सी थ्योरी सिर्फ ये है कि अगर आपके पास जैसे कि ऑफ्टन इंडस्ट्रीज के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स के अंदर, कार मैन्युफैक्चरिंग के अंदर क्या होता है कि कार का एक स्केलेटन हम रखते हैं और उस स्केलेटन के ऊपर एक बंदा आकर जो है वो दो दरवाजे लगा देता है, वो स्केलेटन आगे चला जाता है। और अगला अगला अगली वाली पार्टी क्या कर रही है, वो हर कार के स्केलेटन के अंदर इंजन रख रही है। तो इंजन रख देगी तो वो तीसरे वाले जो है वो उसके यूनिट पे चला जाएगा। अब एक लाइन के अंदर सारा काम हो रहा है, पाइप लाइन के अंदर हो रहा है। तीसरे वाले क्या कर रहे हैं, उसकी गाड़ी के पिछले वाले दरवाजे लगा रहे हैं और टायर लगा रहे हैं। लेकिन जो सबसे पहला वाला यूनिट था उसके ऊपर एक और स्केलेटन आ चुका होगा, वो दरवाजे लगा रहा होगा। जो दूसरा वाला यूनिट होगा किसी दूसरे के ऊपर, तो सारे के सारे यूनिट बिजी होते हैं। एट द सेम टाइम नंबर ऑफ कार्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड, सो ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ एनी इंफ्रास्ट्रक्चर दे आर बिजी फॉर मैक्सिमम थ्रूपुट। तो इसी तरह से हमारे जो कंप्यूटर के अंदर आर्किटेक्चर है उसमें होता क्या है कि कुछ रजिस्टर्स डेटा को फेच कर रहे होता है, कुछ डेटा जब रजिस्टर्स के अंदर आगे मूव होता है तो डीकोड हो रहा होता है। डीकोड होने के बाद कुछ चीजें फिर एग्जीक्यूट हो रही होती है। इसको मैं जल्दी से थोड़ा सा बना के दिखा देता हूँ क्योंकि ये समझना आप लोगों के लिए, इसको रिलेट करना आसान होगा। नहीं नहीं, एमडीआर है वो, इतना ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे हम उसकी डिटेल में बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। कुछ कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, ऑफ अ कंप्यूटर। वेल फेमिलियर विद दिस आर्किटेक्चर कि यार अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जो है वो एग्जीक्यूशन परफॉर्म करता है, कंट्रोल यूनिट जो है वो डिकोडिंग करता है, और जो आपके रजिस्टर्स हैं, रजिस्टर्स के नाम फिलहाल कुछ भी हो, हमें उसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, वो डेटा को फेच कर रहे हैं, ठीक है। तो व्हाट इफ कि अगर हमारी कोई एक इंस्ट्रक्शन है वो फेच होकर आती है यहां पे, और इसको फेच करने के बाद हम यहां लेकर आते हैं, यहां लाने के बाद फिर इसको हम डिकोडिंग पे लेके जाते हैं, और डिकोडिंग में लाने के बाद इसको एग्जीक्यूट करते हैं, और एग्जीक्यूट करने के बाद जब इसको हम स्टोर कर देते हैं मेन मेमोरी के अंदर, तो फिर हम क्या करते हैं, बी वाले इंस्ट्रक्शन को उठाते हैं। तो आपकी जो मेन मेमोरी के अंदर इंस्ट्रक्शंस हैं ये बहुत ही एक मतलब स्लगिश way of dealing with the data. So what is the smarter way? How to keep all the components busy is to use pipelining. अच्छा, अब पाइपलाइनिंग में क्या होगा, अगर आपने ए को यहाँ पे फेच किया था और ए फेच होने के बाद चला गया था यहाँ पे, तो आपने पीछे से बी को फेच कर लिया। यहां से फेच होने के बाद ए डी कोड होने के लिए यहाँ पर आ गया, तो बी को आप यहाँ पे लेकर आ गए और सी को आपने पीछे से फेच कर लिया। जैसे बिल्कुल सी ए डी कोड होने के बाद एग्जीक्यूट होने के लिए आ गया, डी कोडिंग के लिए आप बी को लेकर आ गए, सी आपका यहाँ पर आ गया और अगली इंस्ट्रक्शन यहाँ पे फेच हो गई। अब देखो ए बी सी डी इस माइक्रो प्रोसेसर के अंदर एक वक्त पे सिर्फ 4 इंस्ट्रक्शंस मौजूद हैं। कोई डिकोड हो रही है, कोई एग्जीक्यूट हो रही है, कोई फेच हो रही है, कोई राइट बैक हो रही है, सो एंड सो। यहाँ पे एक चीज मैं थोड़ी ऑफ द टॉपिक जिक्र करना चाहूंगा, लेकिन वो गुड टू नो है। देखो हम अक्सर कहते हैं कि हमारा माइक्रो प्रोसेसर 2 गीगाहर्ट्ज है, मतलब वो 2 बिलियन साइकिल्स प्रोड्यूस करता है। हर एक साइकिल के ऊपर ना आप एक इंस्ट्रक्शन को एक स्टेप आगे करते हो, मतलब तो तुम्हारी वो पाइप लाइनिंग हो रही है, वो इंडस्ट्री के अंदर कार मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, एक साइकिल के अंदर तुम एक चीज को बेसिकली आगे पुश करते हो, लेकिन जब एक चीज को पुश करते हो तो सारी चीजें आगे पुश होती है ना। अब अगर देखा जाए तो यहाँ पे 4 इंस्ट्रक्शंस हैं हमारे पास, और इसके लिए हर एक इंस्ट्रक्शन को कंप्लीट होने के लिए 4 साइकिल चाहिए। तो इसका मतलब ये कि हम ये बोलेंगे कि 2 बिलियन साइकिल्स का मतलब डिवाइड बाय 4 नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस बीइंग एग्जीक्यूटेड है। 500 मिलियन इंस्ट्रक्शंस को सिर्फ वो रन कर रहा है, 2 बिलियन इंस्ट्रक्शंस को रन नहीं कर रहा। लेकिन क्योंकि हम पाइपलाइनिंग कर रहे हैं,
इसलिए हम 2 गीगाहर्ट्ज प्रोसेसर को कहते हैं कि इट्स रनिंग 2 बिलियन इंस्ट्रक्शन सेकंड बिकॉज ऑफ पाइपलाइनिंग, क्योंकि एक वक्त में सारी इंस्ट्रक्शन प्रोसेसर के अंदर मौजूद होती हैं। असेंबली लाइन के अंदर आप गाड़ियां जब प्रोड्यूस कर रहे होगा, बोलोगे ना इसमें क्या 100 की 100 गाड़ियां आपकी प्रोड्यूस हो रही हैं, क्योंकि वो सारी की सारी असेंबली लाइन के अंदर लगी हुई है। तो दिस इज वन टेक्निकल रीजन। इसको थोड़ा सा आप जल्दी से बेटा यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। इसी हार्डवेयर के अंदर हमारा टॉपिक है व्हाट इज मेंट बाय पाइपलाइनिंग। आप बहुत कंफर्टेबली इसको डिस्कस कर सकते हो, जितना सा हमने लिखा है इतना सा भी लिख दोगे तो काफी है। बेटा ये नीचे एक हमारे पास इसकी जगह पे अगर हमें कोई, ये वाला अच्छा है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अच्छा। जो चीज थोड़ी मैं कनेक्ट करना चाह रहा था बेटा वो ये रिस्क प्रोसेसर लिखा हुआ है, लेकिन इंडिपेंडेंट है, इसको हम आराम से सेपरेटली पढ़ लेंगे कि रिस्क प्रोसेसर और सिस्क प्रोसेसर कौन से होता है। रिस्क प्रोसेसर कह रहा है कि उसके अंदर पाइपलाइनिंग हम कर रहे हैं, 1 2 3 इंस्ट्रक्शंस है हमारे पास, और नीचे से पूरा टेबल बना के दिखाया हुआ है। कह रहा है कि पहले इंटरवल पे, पहले साइकिल पे हमने ए सेक्शन को फेच कर लिया है। ये सारे बेटा ये 5 स्टेजेस हैं, ये 5 यूनिट बने हुए हैं। जैसे वो फेच वाला, डिकोड वाला, एग्जीक्यूट वाला मैंने बनाया हुआ था ना, इससे 5 बनाया हुआ। ए अगर फेच हो गई, अगर हम यहाँ पे पाइपलाइनिंग नहीं करते और हमारे पास 3 इंस्ट्रक्शन होती और हर इंस्ट्रक्शन को कंप्लीट होने के लिए चाहिए थी 5 स्टेजेस, तो कितने इंटरवल में होता? 15। एक इंस्ट्रक्शन को 5 स्टेजेस, 5 इंटरवल में। ये देखो ना, ए फेच होगा, फिर ए तुम्हारा डिकोड होगा, ए एग्जीक्यूट होगा, ए एक्सेस जो भी होगा, फिर राइट बैक होगा। फिर यहाँ पे तुम क्या करोगे, छठे इंटरवल पे बी को उठाओगे, फिर बी को लेके चलोगे, लेके चलोगे, लेके चलोगे, लेके चलोगे, 10 साइकिल हो जाएंगे ना, फिर उसके बाद फिर 5 साइकिल और लगेंगे। सही हो गया? तो अगर तुम पाइपलाइनिंग नहीं करते तो कितने लगेंगे? 15 साइकिल, अगर 5 स्टेजेस हो तो। अगर हम पाइपलाइनिंग करते हैं, पहले इंटरवल में फेच किया, दूसरे इंटरवल में हम डिकोड पे लेकर आ गए, दूसरे इंटरवल में फेच फ्री है, बी को उठा लो। सही है ना? ए को आप यहां पे लेकर आ गए, अब थर्ड इंटरवल के ऊपर डिकोड फ्री था, बी को यहां पे लेकर आ गए, फेच भी फ्री था, यहां पे सी को लेकर आ गए। सही है ना? सबको बिजी रखा हुआ है आपने। तो ए और ए यूं लिख दो, बी और बी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। छठे इंटरवल पे सी 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 और सी आपके। तो बेटा 15 इंटरवल का काम आपका 3 इंटरवल्स में हो गया, 7 इंटरवल्स में। तो नीचे जाके वो ये भी पूछेगा कि आपने कितने इंटरवल बचाए ड्यू टू पाइपलाइनिंग। 8 बचा है ना। विदाउट पाइपलाइनिंग 15। अगर 3 इंस्ट्रक्शंस को हम विदाउट पाइपलाइनिंग करेंगे तो 15 इंटरवल्स में कंप्लीट होगी। पाइपलाइनिंग के साथ वो 7 इंटरवल्स में हो गए। सो इंटरवल सेव्ड 8। ठीक है, नीचे आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन करके भी दिखानी पड़ेगी। शो योर वर्किंग, ऊपर शो भी करना था 3 नंबर के लिए। आपको लिखना था विदाउट पाइपलाइनिंग 15 इंटरवल्स। मैं लिख के दिखा देता हूं। Five multiply by 3, 15. With pipelining, as observed, seven intervals, interval saved. बेटा कितने किए हमने? 15 minus 7 is equal to 8. ठीक है। तो सिस्टमैटिकली अगर 3 नंबर का वो पूछे तो आपने 3 नंबर का उसको जवाब बना के देना। तो बेटा ये पाइपलाइनिंग थी।